न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है। न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। इसलिए अभी भी सफर जारी है। अभी भी सफर जारी है। कर्मध्य इंस्टीट्यूट आपका हमेशा की तरह स्वागत करता है डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। इस सीरीज में हम न सिर्फ हम करंट अफेयर्स देखते हैं, साथ साथ उसका स्टैटिक पोर्शन भी, उससे जुड़ा हुआ वन लाइनर भी, और साथ ही साथ उसकी हम डेली क्विज लगाते हैं ताकि आपके माइंड में वो चीजें लंबे टाइम तक बनी रहे। पहला देखते हैं, विक्रम मिस्री को अपॉइंट किया गया नए फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में। तो जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, अभी ये डिप्टी के रूप में काम कर रहे थे विक्रम मिस्री, उनको न्यू फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये 15 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे। और इससे पहले ये फॉरनर फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ चाइना, चाइना में भारत के राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। और अब ये किसको रिप्लेस करेंगे? तो विनय मोहन कवत्रा जी को ये रिप्लेस करेंगे। तो किसको रिप्लेस करेंगे? क्योंकि कई बार क्वेश्चन ना आपको ना डेट दे के पूछेगा, कि पूछेगा 15 जून को भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कौन थे। तो अगर 15 जुलाई से पहले पहले पूछे तो विनय मोहन कवट्रा आपको लगाना है। दूसरी अगर हम न्यूज देखें, उषा ठाकुर को 12वां हिंदी व्यास सम्मान मिला है। तो उषा ठाकुर को 12वां हिंदी व्यास सम्मान मिला है। ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था इंडियन एम्बेसी नेपाल में। और इस अवार्ड को हिंदी के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट करता है, हिंदी के क्षेत्र में जिसने सराहनीय काम किया, उसको लेकर ये मिलता है। ठीक है, तो उषा ठाकुर याद रखना है, 12वां हिंदी व्यास सम्मान उनको मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी भारत के लिए बहुत अच्छी खबर, भारत ने क्या कहा है, चौथी बार अपना कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का वर्ल्ड कप जीता है, जिसमें दो ओडीआई के हो गए, दो T20 के। ओडीआई वाले में, पहले वाले में कपिल देव कैप्टन थे। फिर 2007 के T20 में महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे। और अब की बार वाले में 2011 वाले में फिर से महेंद्र धोनी कैप्टन थे। और अब की बार 2024 के T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा भारतीय टीम के कैप्टन थे। मैन ऑफ द मैच फाइनल में विराट कोहली को मिला। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में जसप्रीत बुमराह को चुना गया। रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। और साथ ही साथ अपना T20 क्रिकेट से विराट कोहली ने भी डिसीजन ले लिया है कि वो भी T20 से रिटायर ले रहे हैं। साथ ही साथ रविंद्र जडेजा ने भी T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। अगला कह रहा है सीए डे। सीए डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो ओल्डेस्ट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है भारत में, जिसको 1949 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। और ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी होती है जिसका पार्लियामेंट में कानून बन के ही जिसको बना दिया गया, संविधान में जिसका मेंशन नहीं होता, वो स्टैच्यूटरी बॉडी कहलाती है। और इसमें करीब 2.5 लाख मेंबर अभी फिलहाल काम करते हैं। विराट कोहली, जैसे मैंने बताया था, विराट कोहली ने भी T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। और भारत के फाइनल मैच जीतने के बाद ही रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने घोषणा कर दी थी कि वो क्या ले रहे हैं, T20 क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। अगला कह रहा है, CS शेट्टी नए एसबीआई के चेयरमैन बन गए हैं। तो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो कलेक्टेड द चल्ला श्रीवेंकटेश्वर शेट्टी एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक एसबीआई। इस अपॉइंटमेंट को डिसाइड किया गया उनके एक्सपीरियंस के आधार पर, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। और ये जो अभी दिनेश खरा जी हैं, उनकी जगह लेंगे। अगस्त 2024 में उनका टेन्योर पूरा हो जाएगा। अगर हम बात करें एसबीआई की, तो एशिया के अंदर सबसे ज्यादा ब्रांचेस वाला बैंक है एसबीआई, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। 1955 में बना था। उससे पहले इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम हुआ करता था। और 1919 में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, वो भी जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे ब्रिटेन में, जो 3 प्रेसिडेंसी में शुरुआत में जो कंट्रोल में आई थी, बंगाल था, जिसमें बॉम्बे था, और जिसमें मद्रास था। तो इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज करके 1919 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, जो आगे चलकर 1955 में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में हुआ। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और नए हेड इसके बन गए हैं, नए चेयरमैन बन गए CS शेट्टी। किसको रिप्लेस करेंगे वो भी आपने देखना है।
नेक्स्ट कह रहा है जीएसटी। तो अगर हम जीएसटी के बारे में बात करें तो जितने भी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको हटाकर एक जीएसटी बनाया गया था, और ये 1 जुलाई को लागू किया गया था। इस वजह से 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं। और इसके लिए हमारे जो संविधान में जो संशोधन किया गया था वो 101वां, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। और वैसे इसका जो पहला इंट्रोडक्शन था वो 2000 में हुआ था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू हुआ? आपका 1 जुलाई 2017 से ऑफिशियली इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम ने लॉन्च किया है ई सांख्यिकी। ई सांख्यिकी लॉन्च किया है किसको लेकर? डेटा की आपका ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन फॉर्मेट में। कौन सी कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग सर्विस पार्टनर ऑफ ईयर के रूप में चुना गया है? तो क्लाउड क्लाउड दैट नाम की कंपनी को चुना गया है माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग सर्विस पार्टनर के रूप में। किसने चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश के रूप में शपथ ली है? तो मनोज कुमार सिंह को नए चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है उत्तर प्रदेश के, जो फॉर्मर आईएएस हैं और चीफ सेक्रेटरी इन उत्तर प्रदेश के रूप में ट्वाइस दोबारा से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये कहाँ से है? बिहार से है। नेक्स्ट कह रहा है, उस पोर्टल का नाम बताओ जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने शुरू किया है। इनहेंस यूजर एक्सपीरियंस एंड डेटा एक्सेस को बढ़ाने को लेकर अभी अभी हमने पढ़ा था, तो उसका नाम था ई सांख्यिकी। ई सांख्यिकी लॉन्च किया है। अगला कह रहा है, फाइनल मैच कहाँ खेला गया T20 वर्ल्ड कप का? ठीक है, तो बारबाडोस में खेला गया इस T20 वर्ल्ड कप को। साउथ अमेरिका, सॉरी, इसको यूएसए और वेस्ट इंडीज मिलकर इस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ओवल बारबाडोस में ये मैच खेला गया है, जिसमें जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज और फाइनल में विराट कोहली को क्या बनाया गया है आपका, ठीक है, मैन ऑफ द मैच चुना गया है। भारत ने ये 7 रन से जीत लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, किसको सुमित नागल, हु हैज अपॉइंटेड राइजिंग इंडिया टेनिस प्लेयर सुमित नागल एज इट ब्रांड एम्बेसडर? सुमित नागल जो टेनिस के खिलाड़ी है, आपसे पूछना कि सुमित नागल किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो टेनिस के खिलाड़ी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। अगला कह रहा है, यूरोपियन काउंसिल के नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो एंटोनिया कोस्टा को बनाया गया है नेक्स्ट प्रेसिडेंट यूरोपियन काउंसिल के। ठीक है, यूरोपियन यूनियन, जब यूरोप के देशों को समझ में आ गया था कि चाहे अमेरिका हो चाहे रशिया हो, इन देशों से अकेले मिलकर लड़ पाना मुश्किल है, तो अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इन देशों ने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। इनकी अपनी पार्लियामेंट भी है, इनका अपना बैंक भी है, इनकी अपनी करेंसी भी है। तो इसके जो नए प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे एंटोनियो कोस्टो। एंटोनियो कोस्टो क्या बने थे, इसके प्रेसिडेंट बने थे। अगला कह रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक, 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक मनाया जाता है, जो बेसिकली 0 से लेकर 23 नॉर्थ एंड साउथ के बीच के जोन को ट्रॉपिक कहते हैं। और उसके वजह से जो डाइवर्सिटी है उसके सिग्निफिकेंस को लेकर इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। सीनियर कांग्रेस लीडर और फॉर्मर एमपी डी श्रीनिवास वॉज फ्रॉम विच स्टेट? तो ये थे तेलंगाना से, जिनकी अभी डेथ हो गई है। नाम क्या है? डी श्रीनिवास। ठीक है, तेलंगाना स्टेट जो 2 जून 2014 को बना था, तेलंगाना स्टेट। वन लाइनर देखो, माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग सर्विस पार्टनर के रूप में क्लाउड सेट को चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश मनोज सिंह को। नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम फॉर द डेटा एक्सेस ई सांख्यिकी। फाइनल मैच में कहाँ हुआ था? ओवल बारबाडोस में हुआ था। किस बैंक ने सुमित नागल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। इसके अलावा नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं एंटोनियो कोस्टो। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक मनाया जाता है 29 जून को। एम फॉर्मर एमपी डी श्रीनिवास, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई, तो वो कहाँ से थे? तो ये थे तेलंगाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, तो वो कह रहा है, सेंट्रल रेलवे ने इंस्टॉल किया एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट।
ठीक है। वेयर एज अ सेंट्रल रेलवे इंस्टॉल्ड अ फ्लोटिंग सोलर प्लांट, तो कहां पर, ठीक है, तो लगातपुरी लेक में शुरू किया है सेंट्रल रेलवे ने फ्लोटिंग आपका सोलर प्लांट। कौन सी कंट्री पहली कंट्री बन गई है वर्ल्ड में जिसने कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई है एंटायर फौना की, यानी कि जो वहां के सारे पेड़ पौधे हैं उनकी पूरी एक लिस्ट बना दी है, तो ऐसा बनाने वाला भारत क्या था, पहला देश बन गया है। तो ये था हमारा 1 जून का, सॉरी 1 जुलाई का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, 2 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो लास्ट में हमने रिवीजन जब करा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पढ़े हुए थे, तो 10 में से आपके कितने ठीक हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर मिलेंगे हम कल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।